सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो एक और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। ये अगेन अपना लीड कोड वीकली का कॉन्टेस्ट का प्रॉब्लम नंबर सी है। प्रॉब्लम नंबर सी। आजकल क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट हो रहे हैं, बट कोई बात नहीं। हमारा तो तुम्हारे साथ क्या गम है, राइट। तो बेसिकली हम अच्छा क्वेश्चन, एक और ये अच्छा क्वेश्चन है। और लाइक काफी लोगों ने इसे काफी सारे अप्रोचेस दिए हैं। काफी लोग बोल रहे हैं, डिस्कशन में मैंने जाकर देखा टीएलई आ रहा है एंड ट्राई बोल रहे हैं, राइट। there is no at all try needed. It's a very interesting problem of a DP, right? We'll see how we'll think about what's the thought process, what's the intuition. इस क्वेश्चन को तुम एक बेस लेके समझो कि मैं जैसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको अंडरस्टैंड करो, पैटर्न्स बनाओ कि कैसे अपन इसको अप्रोच करेंगे, राइट। एंड देन इट्स लाइक अ बेस, इट्स अ स्टैंडर्ड प्रॉब्लम यू शुड नो, एंड देन यू कैन सॉल्व अदर क्वेश्चंस। ओके, सो लेट्स ट्राई टू रीड द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम कहता है कि अपने पास एक इंटीजर है नम्स है। अपन को दो इंडेक्सेस फाइंड करने, आई एन जे नम्स ऑफ आई इंटू नम्स ऑफ जे, एंड अपन को उनको मैक्सिमम करना है। कंडीशन क्या, ऑब्वियसली इट्स सिंपल, नॉट सिंपल लाइक दैट, दैट इनके पास कोई भी कॉमन बिट्स नहीं होनी चाहिए। मतलब बेसिकली अगर ये एक ऐसा बंदा है तो बेसिकली दूसरा इस तरीके का बेसिकली हो सकता है, ठीक है। नो कॉमन बिट शुड बी देयर, एक भी कॉमन बिट नहीं होनी चाहिए, ठीक है, at all. Return the maximum possible product of such a pair. If no such pair exists, then returns it. So obviously the first intuition comes out to be O of n square. So I am not explaining कि basically you find out all pairs, right? That's the most basic intuition, and obviously ये तो तुमको पढ़ के भी पता चल गया होगा कि सी क्वेश्चन है। इतना सिंपल तो नहीं होगा, हो सकता है सिंगल क्वेश्चन होता तो हो सकता था, राइट। ठीक है यार। और अपन को इसमें से दे रखा है कि 3 4 बेसिकली अपना दे रखा है, क्योंकि 3 जो है बेसिकली कैसा होता है अपना 1 0 1 1 होता है बेसिकली 3, एंड बेसिकली अपना जो 4 है बेसिकली वो 1 0 0 होता है बेसिकली। तो ये दोनों में कोई कॉमन बिट। अब कैसे इसको अप्रोच करे क्वेश्चन को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ कम थिंग्स कम्स इज कि यार अपन है ना कुछ सोचते हैं कि यार कैसे अपन कुछ स्टोर कर सकते हैं, क्या कुछ प्री कंप्यूट कर सकते हैं क्या, वो थोड़ा सोचने की कोशिश करते हैं। अपन को कुछ चाहिए क्या, अपन को चाहिए कि पर्टिकुलर बिट जो है वो बेसिकली रिपीट नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं अपन को ये थॉट प्रोसेस आना चाहिए था, यार क्या यार मैं ओ ऑफ 31 इंटू एन टाइप का कुछ सोल्यूशन सोच सकता हूँ क्या, ये तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए जैसे ही बिट का क्वेश्चन आए, राइट। ठीक है यार, तो पहला ये थॉट प्रोसेस है। देन व्हाट वी डू, अपन एक चीज ऑब्जर्व करते हैं बेसिकली, राइट। अपन है ना एक डीपी डिफाइन करता है। पहले समझो कि मैं डीपी क्या डिफाइन कर रहा हूँ, एंड देन यू विल अंडरस्टैंड कि बेसिकली अपन ने कैसे सोचा। पहले अंडरस्टैंड करते हैं डीपी ऑफ आई मैं क्या बोल रहा हूँ। द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द सबसेट आई। मतलब बेसिकली मैंने क्या बोला कि आई जो बेसिकली अपना एक नंबर है बेसिकली, उसमें जितनी भी बिट्स अपनी जो सेट है ना, उसके जितने भी सबसेट बेसिकली अपन ले लें बेसिकली, उसमें अपन डीपी ऑफ आई में ओपन स्टोर कर रहे हैं। फिर से मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि अपन क्या कर रहे हैं बेसिकली डीपी ऑफ आई में अभी अपन स्टोर क्या कर रहे हैं कि मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ सबसेट ऑफ आई नंबर ऑफ सेट बिट्स। मतलब लेट से ऑब्वियसली लेट से अगर अपना 1 1 1 है तो इसके सबसेट्स क्या क्या हो गए, जो सब मास्क बेसिकली इसका एक टर्मिनोलॉजी है। लेट से 1 0 0 इसका सब मास्क, 1 0 1 इसका सब मास्क का, 0 1 1 इसका सब, टोटल कितने सब मास्क हो जाएंगे। तो आपने राइट गेस किया, देयर आर 7 सब मास्क अवेलेबल, राइट। जिसमें जिसमें इसकी जितनी बिट्स हैं वो सेट होती हैं बेसिकली। 7 सब मास्क आर अवेलेबल, यू कैन कंसिडर 0 एज वेल, तो 8 भी बेसिकली कह सकते हो, 8 सब मास्क आर अवेलेबल। कि जितने भी सबसेट बेसिकली इसके सब मास्क बेसिकली अवेलेबल है, तो इसको अपन एक्चुअली सब मास्क बोलते हैं, नॉट सबसेट। सब मास्क बेसिकली बोल देते हैं तो ज्यादा बेटर टर्म हो। तो ये जितने भी पॉसिबिलिटीज हैं बेसिकली अपन वो डीपी ऑफ आई में स्टोर कर, ठीक है यार। ठीक है यार, कुछ कुछ समझ में आया कि अपन ने क्या बोला, कि अपन ने बोला कि डीपी ऑफ आई हमने इस तरीके से स्टोर किया, ठीक है यार। अब इससे तुमको एक थॉट प्रोसेस आना चाहिए कि यार आई कहाँ तक मैं मैक्सिमम क्या लूँ बेसिकली, कितनी साइज का डीपी बनाऊं। तो यार ये समझ में आना चाहिए, पहले पर एक मैक्स वैल्यू निकाल लेते हैं बेसिकली अपने एरे में से। एरे में से निकाल लिया मैक्स वैल्यू, ठीक है। और उसके मैक्स नंबर ऑफ बिट्स कितनी सेट्स हो सकती है ऑब्वियसली वो निकाल लेते हैं, ठीक है। वो कैसे निकालते हैं, आई थिंक सबको आता होगा, log 2 ऑफ मैक्स वैल करके बेसिकली अपन +1 करके निकाल सकते हैं, ठीक है। ये मैक्स बिट्स सॉर्ट ऑफ टाइप आ गई बेसिकली। एंड देन बेसिकली अपन
अब अपन ने क्या बोला, जो लार्जेस्ट पॉसिबल मास है बेसिकली अपन जो कंसिडर कर रहे हैं बेसिकली, वो कितना हो सकता है? जो अपना मास लार्जेस्ट पॉसिबल मास है, मतलब मास का भी अपन डिस्कस करेंगे। लार्जेस्ट पॉसिबल मास ऑब्वियसली क्या हो सकता है? 1 लेफ्ट शिफ्ट मैक्स बिट्स -1, राइट? दिस -1। लेट्स से अपना बेसिकली बिट्स बेसिकली लेट्स से अगर मैं 7 अपना मैक्सिमम है, तो बेसिकली अपना बिट्स कितनी आ गई? 2 पावर 3 बेसिकली लेट्स से 4 बिट्स आ गई बेसिकली इसके अंदर, ठीक है? 2 पावर 3 लॉग 2, नो सॉरी 3 आ गई, राइट? 3 बिट्स बेसिकली आ गई 1 1 1 करके। एंड देन व्हाट वी डिड, लॉग 2, नो बेसिक लॉग बेसिकली लोगे तो बेसिकली 3 बिट्स बेसिकली अपनी रिप्रेजेंट करती है। एंड देन बेसिकली अपना जो लार्जेस्ट मास्क है, वो बेसिकली अपन इसको जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? तो ये अपना आ जाएगा, लेट्स से जैसे 0 करोगे तो वो आता है 15 आएगा, राइट? तो बेसिकली 15 नहीं आना चाहिए, एक्चुअली 7 ही आना चाहिए। तो लार्जेस्ट पॉसिबल मास जो है वो आएगा अपना 7, ठीक है? तो अपना 7 आ गया, ठीक है? अगर एक और एग्जांपल अगर अपन लें, लेट्स से बेसिकली अपना मैक्सिमम लेट्स से 9 आ रहा है बेसिकली, तो इसका जो मैक्सिमम पॉसिबल क्या हो जाएगा? अपना लॉग करोगे, लॉग 2 बेस 9, बेसिकली इसकी वैल्यू आएगी 3। अपन ने किया +1, बेसिकली क्या आ गया 4। एंड देन इसका मैक्स किया तो 15। तो बेसिकली अपना जो लार्जेस्ट पॉसिबल मास का 15 आ रहा है। तो ये अपन ने लार्जेस्ट मास कैलकुलेट कर लिया। फिर से अपन क्या बोलते हैं, अब अपन ने क्या किया, अब अपन क्या करेंगे, अपन एक इंटरेस्टिंग चीज करेंगे। अपन पहले क्या कर लेंगे, इस डीपी को कंप्यूट कर लेंगे। समहाउ लेट से कंप्यूट कर लिया डीपी को, ठीक है? डीपी ऑफ मास का अपन ने क्या बोला, आई जो भी था, अपन ने मास क्या बोला? लार्जेस्ट वैल्यू in nums of the submass of mass, ठीक है? तो ये अपन ने कर दिया वैसे ही। सब मास बेसिकली मैंने डिफाइन कर ही दिया कि व्हाट आर द सब मास, ठीक है? ये लेट से समहाउ अपने पास आ गई। तो अगर आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, तो अपन अब क्या करने वाले हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज करने वाले हैं। अपन अब लूप अब आइटरेट करेंगे बेसिकली अपने नम्स के अंदर। उसके अंदर अपन क्या करेंगे, अपन क्या बोलेंगे, अपना जो आंसर है बेसिकली उसको अपन मैक्स कर लेंगे, आंसर कॉमा, समझना बेसिकली मैंने क्या बोला, अपन को ऑब्वियसली इस बार उल्टा चाहिए बेसिकली, राइट? अपन को नहीं चाहिए बेसिकली वो बिट्स जो उसमें सेट हो। तो अपन क्या करेंगे बेसिकली, जो भी अपना आई है, लेट से अपन आइटरेट आई कर रहे हैं बेसिकली, डीपी ऑफ लेट से आई, मतलब आई या फिर इसको तुम वैल कह लो। तो बेसिकली वैल सॉर, बेसिकली तुम क्या करोगे, तुम करोगे मैक्स, मैक्स मास क्या था बेसिकली, जो अपन ने मैक्सिमम अपने इनिशियली डिफाइन किया था, राइट? और वैल से बेसिकली उसको कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। तो इस पर्टिकुलर के लिए जो मैक्सिमम अवेलेबल है बेसिकली अपने पास नम्स एरे के अंदर, वो अपन बेसिकली अपन को मिल जाएगा बेसिकली। अपन ने क्या किया बेसिकली, अपन ने आइटरेट किया नम्स में, अपन ने वैल से ऑब्वियसली सॉरी मल्टीप्लाई भी करेंगे अपन वैल से भी, मल्टीप्लाई बाय वैल ऑल्सो, ठीक है? तो बेसिकली वैल तो अपन ने इनिशियल एक फिक्स कर दिया, और दूसरा जो अपन को चाहिए बेसिकली वो क्या होगा बेसिकली, डीपी ऑफ वैल और मैक्स मास। मतलब क्या हुआ बेसिकली, अपन को वो वाले एलिमेंट्स का चाहिए बेसिकली। अब ऑब्वियसली अपन इसे कॉम्प्लीमेंट ले लिया है बेसिकली वैल से, तो वो सबसे बड़ा नंबर पॉसिबल है जो बेसिकली उसमें अपन ने जितना भी ये लार्जेस्ट वैल्यू अपन को मिल जाएगी। अपन को बस वही तो चाहिए, दोनों का प्रोडक्ट मैक्सिमम हो जाए, ये बेसिकली लार्जेस्ट चाहिए था अपन को, तो ये अपन ने कर लिया। अब मैं तुमको थोड़ा कोड में दिखाता हूँ कि बेसिकली मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया, मैक्सिमम कैलकुलेट किया, ठीक है? मैक्सी कैलकुलेट कर लिया अपना। अब जब इसे अपन ने अपना मैक्स बिट्स कैलकुलेट कर लिया, और मैक्स मास कैलकुलेट कर लिया कि कितना पॉसिबल मैक्स मास हो सकता है, कितने बिट्स हो सकती हैं, ये अपन ने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है यार? अब अपन ने डीपी इनिशियलाइज की, ठीक है? मैक्स मास +1 से अपन ने इनिशियलाइज की। अब इनिशियली बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियसली अपन ने डीपी ऑफ आई को आई से इनिशियलाइज किया। मतलब क्या है यार, अब तुम बोलो कि डीपी ऑफ 3 क्या होगा बेसिकली, यार 3 होगा ना यार इनिशियली की। तुम अपन बोल क्या रहे हैं बेसिकली, कि इसका मतलब हुआ क्या, कि ये खुद का ही तो सबमास्क है, 3 खुद का ही सबमास्क है। तो अभी 3 के सबमास्क और क्या क्या हो सकता है, 3 का सबमास्क 1 भी हो सकता था, 2 भी हो सकता था, 3 भी हो सकता है बेसिकली, राइट? तो ये बेसिकली इसका सबमास्क पॉसिबल है, वो अपन ने कैलकुलेट कर लिया यार, राइट? तो अब 3 में ऑलरेडी जो है अपन
3 एक बार स्टोर कर, अब हम पूरा कंप्यूट भी करेंगे यूजिंग द नम्स अरेज। तो अपन ने ये इनिशियलाइज कर, दिस इज द बेस केस। अब अपन इंटरेस्टिंगली कैसे लूप में आइटरेट करें वो समझो। अपन मैक्स बिट में आइटरेट करें, ठीक है यार। उसके बाद अपन मास्क में चले, पूरे 1 से लेकर मास्क को पूरे अपन इनिशियलाइज कर रहे हैं। अब अपन क्या कर रहे हैं, ये समझो, ये अपन सब मास्क कैसे कैलकुलेट करें। अगर ये बेसिकली मास्क में बिट सेट है, अभी अपन उल्टा नहीं करें, कॉम्प्लीमेंट अपन एंड में करेंगे, अभी अपन पॉजिटिव कैलकुलेट करें कि कितना लार्जेस्ट पॉसिबल है सब मास्क की हेल्प से, ठीक है। तो अपन ने क्या बोला, अगर आयत बेसिकली आयत बिट सेट है, बेसिकली अपन ने जो ऊपर वाला लूप चलाया है मास्क के अंदर, वो अगर सेट है, तो अपन ने क्या बोला, डीपी ऑफ मास इज इक्वल्स टू मैक्स ऑफ डीपी ऑफ मास कॉमा दिस। ये अपन ने क्या किया, इसका सब मास कैलकुलेट किया है। अभी तक जितना भी अपन ने कैलकुलेट कर लिया है, एक्सक्लूडिंग आयत बिट, तो वो तो ऑलरेडी बेसिकली मास के अंदर है ही, बेसिकली आयत बिट, राइट, वो तो ऑलरेडी है। अपन को बेसिकली जितना अभी अपन ने पहले कंप्यूट कर चुके हैं, बेसिकली या करंट वाला जो मास्क है वो बेटर है, या फिर जो अपना आगे आने वाला जो मास्क है वो बेसिकली जो यहाँ से जो अपन को मिलने वाला था, क्या वो बेटर है, वो अपन ने कंप्यूट किया, राइट। एंड देन अपन ने इसको सॉल्व कर लिया यार, ठीक है। तो ये अपन ने इसमें डीपी ऑफ मास्क बेसिकली अपन ने चला लिया। एंड देन बेसिकली अपन ने क्या किया, जो मैंने तुमको पहले बताया, अब यहाँ पे अपन ने इसको कॉम्प्लीमेंट कर लिया है। कॉम्प्लीमेंट कैसे किया यार, अपन अपन ने डीपी ऑफ मास का बताया था कि लार्जेस्ट बेसिकली मास पॉसिबल ऑफ सब मास, बेसिकली जितने भी अपन ने पॉसिबल हैं वो इसमें अपने आ रहे हैं। अपन को क्या चाहिए, अपन को इसको कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो अपन ने बेसिकली क्या किया, मैक्स मास से अपने वाले करंट नंबर का उसका बेसिकली कॉम्प्लीमेंट ले लिया। तो इसका मतलब क्या है, इसमें और ऑब्वियसली इसके अंदर दे आर नो बिट्स कॉमन, देयर आर नो बिट्स। दैट्स अ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग थिंग कि बेसिकली अपन ने पहले पॉजिटिव चीज सोचा। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये स्टेप हमने कैसे सोचा, ये थोड़ा सा मुश्किल है अंडरस्टैंड करना। मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ हम इस स्टेप में कर क्या रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली अभी हम करंट मास्क में बेसिकली इटरेट कर रहे हैं, एंड करंट मास्क के लेट से एक पर्टिकुलर बिट बेसिकली जो सेट है, वो बेसिकली हमने चेक कर ली कि हाँ यार इसमें ये वाली बिट जो है वो सेट है, ठीक है। अब हम इसमें क्या कैलकुलेट करें कि जितने भी इसके सब मास्क जितने भी पॉसिबल थे, जो भी इस बेसिकली में अवेलेबल हैं, वो अपन ने यहाँ से यहाँ पे इसको मैक्सिमम कर लिया। अब जरूरी नहीं है कि सब अवेलेबल है, 1 2 3 4 सब अवेलेबल नहीं है ना, कुछ ही अवेलेबल है बेसिकली अपने मास के अंदर। ऐसा नहीं है हर बार 15 ही आंसर आएगा, राइट, क्योंकि वो तो अवेलेबल ही नहीं है बेसिकली, राइट। तो वो कैसे बनेगा, बेसिकली लेट से जो अपन 15 वाला कैलकुलेट करेंगे, लेट से अपने एरे के अंदर 9 और 10 अवेलेबल है, राइट, तो ये बेसिकली इसमें 10 स्टोर हो जाएगा, राइट, क्योंकि इसमें 15 है, सारे बिट्स स्टोर है, तो इसके अंदर तो अपना सब मास्क का 10 भी एक वन ऑफ द सब मास्क है, तो बेसिकली इसके अंदर 10 आ जाएगा, क्योंकि 15 तो अवेलेबल ही नहीं है बेसिकली अपने एरे के अंदर, राइट। तो इस तरीके से थोड़ा इसको सोचना, अगर कोई कोई भी डाउट आता है कमेंट्स में बेसिकली डाल देना। एंड मुझे बहुत अच्छा अप्रोच लगा, एडीपी का बहुत अच्छा इंप्लीमेंटेशन है, तो बस सोचना ये एक अच्छा अप्रोच है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे मिलेंगे तुमको, राइट, और काफी किए भी होंगे तुमने, ठीक है। कोई भी डाउट है कमेंट्स में डालो, अगर अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दो यार, हमको थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। एंड आई विल कमिंग विथ more good problems and more innovative solutions. Okay, guys? Bye bye.